नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि विश्व स्तर को जो झकझोरने वाला घटना के ऊपर बात करने वाले हैं, बहुत ही दर्दनाक घटना के ऊपर बात करने वाले हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं, जो कि पूरा भारत को हिला के रख दिया था। मध्य प्रदेश सरकार को मतलब ने लोहे चौंका दिए थे कि इतना दर्दनाक घटना हुआ था, ठीक है? जहाँ पे 15,000 से अधिक लोग मारे गए थे और करीब-करीब 5 लाख से अधिक लोग इसमें सीधे रूप से प्रभावित हुई थी। ये घटना मतलब विश्व स्तर को झकझोरने वाला घटना था, ठीक है? तो इस दर्दनाक घटना के ऊपर हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये घटना का कारण क्या था, कैसे-कैसे इसमें नुकसान हुआ और भोपाल गैस ट्रेजेडी बोलते किसको है, इसके ऊपर भी हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो शिद्दत से पूरा वीडियो देखिएगा, आपको जानकारी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है? कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ क्या था, इसमें मतलब कारण क्या बना था उसका होने का, ठीक है? आइए शुरू करते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित एक कंपनी जिसका नाम है यूनियन कार्बाइड कंपनी, जिससे क्या होता है 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव होता है और यह एक जहरीली गैस होता है, जिससे इस गैस से क्या किया जाता है, कीटनाशक बनाने का काम होता है। इस गैस से क्या होता है, कीटनाशक बनाने का काम किया जाता है। कीटनाशक क्या होता है कि जो खेतों में जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं ना, तो उसको मारने का काम किया, इसको हम लोग पैरासाइट्स भी बोलते हैं ना, उसको बनाने का काम किया था, जो एक जहरीला गैस होता था, ठीक है? इसमें क्या हुआ था, नवंबर से ही मतलब बहुत अच्छा से ध्यान नहीं दिया, सुरक्षा व्यवस्था में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था और इस वजह से ही क्या हुआ, ये घटना हुआ था। आइए इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करते हैं और यही जो घटना हुआ था, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी या भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का क्या हुआ था, जान गया था, जान-माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। भारत के लिए एक बहुत ही मतलब दुर्घटना वाला बात था, मतलब कि क्या बोलते हैं उसके लिए, असौभाग्य वाला बात है कि ऐसा घटना इंडिया में हुआ। पूरा विश्व स्तर के लिए भी दुर्घटना का बात है। पूरा विश्व स्तर के लिए भी शर्म का बात है कि ऐसा कोई घटना, मतलब इतने ज़्यादा लोगों की मौत हो जाना एक भी क्या है, बहुत चिंता का विषय था उस टाइम पे। आइए बात करते हैं इसके ऊपर हुआ क्या था। देखिए, जो यूनियन कार्बाइड कंपनी था, इसने नवंबर से क्या किया, नवंबर 1984 से क्या किया कि उतना ध्यान नहीं दे रहे थे अपने जो उपकरण होते हैं उसके ऊपर, ये लोग उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे, ठीक है? इसमें से एक था पाइप मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस क्या होती थी, पार होती थी, ठीक है? अब ये मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस क्या होता है, टेम्परेचर उसका गर्म होता है, तो उसको कूलिंग करने के लिए रखा जाता है और हर पाइप का क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, निर्धारित होता है कि इतना तक का टेम्परेचर ये बर्दाश्त कर पाएगा, ठीक है? तो उस पाइप में क्या हुआ, 4.5 डिग्री का टेम्परेचर उसमें चाहिए था, लेकिन उसका टेम्परेचर 20 डिग्री से ऊपर होने लगा, धीरे-धीरे बढ़ते गया और पाइप क्या होता है, लीक कर जाता है, पाइप क्या होता है, बर्स्ट कर जाता है और उससे जो होता है मिथाइल साइनाइड गैस क्या होता है, पूरा निकलने लगता है। मतलब 2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर के बीच में ये घटना होता है और पूरा मतलब करीब-करीब 30 मेट्रिक टन आइसोसाइनाइड निकल जाता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस क्या होता है, रिलीज़ हो जाता है और ये एक जहरीला गैस होता है। आपको पहले ही बता चुके हैं इसका यूज़ किसमें होता है, पैरासाइट बनाने में, कीटनाशक बनाने में इसका यूज़ होता है और पूरा जो लोग होते हैं वहाँ के, भोपाल के आस-पास के वहाँ के लोग, वो सब पूरा तरह से मतलब क्षतिग्रस्त होता है उसमें। इसमें 2 हफ्ते के बीचों-बीच, 2 हफ्ते के अंदर 8,000 से अधिक लोगों की मौत होती है। 15,000 से अधिक लोगों का जो मौत का पूरे टाइम का देखा जाए, मतलब जब से ये शुरू हुआ 3 दिसंबर से लेके आगे तक, तो 15,000 लोग उसमें आ गए इस चपेट में और 5 लाख से अधिक लोग सीधे प्रभावित हुए। देखिए, ये गैस इतना खतरनाक है कि आज भी वहाँ के लोग विकलांग पैदा होते हैं और जो वहाँ के लोग थे उन्हें अंधापन का शिकार हुआ, अपंगता के शिकार हो गए। मतलब कुल मिला के उस जगह को नाश करके रख दिया ये। इतना खतरनाक गैस था। तो ये कंपनी की लापरवाही लोगों को कहाँ तक पहुँचा सकती है। देखिए क्या-क्या लापरवाही किया। वहाँ पे जो सुरक्षा के नियम लिखे हुए थे, सारे इंग्लिश में लिखे हुए थे और वहाँ के जो स्टाफ थे, उसको इंग्लिश का रत्ती भर पता नहीं था। उनको सिर्फ़ हिंदी बोलना आता था। अब उन सारा जो मैनुअल लिखा हुआ है कि आपको सेफ्टी मैनुअल जो फ़ॉलो करना है, वो सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब बोलिए कैसे याद होगा उनको? मतलब कैसे पता चलेगा कि ये क्या करना है, क्या नहीं करना है? पहला, उसका सुरक्षा जो उपकरण होते हैं, वो सही समय पे, सही जगह पे नहीं पहुँच पाया। इस वजह से वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। दूसरा कारण ये बना कि इतना बड़ा जो गैस कांड होने का। तीसरा कारण कि कंपनियाँ जो थी, वो ओवरलोडिंग का काम कर रही थी ना। आपको पता है कि जैसे पाइप नंबर 690 था, वहाँ पे उतना ज़्यादा मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस पार करने का क्या काम? और उसको पूरा अच्छे से साफ भी नहीं किया गया था, जिस वजह से वो भ्रष्ट हो गया। तो ये सारे जो कारण बने वहाँ पे, लोगों के जो नुकसान का यही सारा कारण बने। कंपनी ने इतना बड़ा तबाही मचा दिया भोपाल में। आज भी वो एरिया क्या पूरा तरह से रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे भी लोग अभी तक कोई नहीं जाते। पहले जब ये कांड हुआ तो सरकार ने क्या किया, फटाफट एक्शन लिया, वहाँ से लोगों को निकाला, वहाँ से किसी को जाने का अनुमति नहीं दिया और लोगों को
फटाफट इलाज कराने का काम किया, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की जान बचाई गई, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल खोला गया, सरकार ने बहुत बड़े मतलब रूप से जो सरकारी सुविधाएं होते हैं उसको पहुंचाने का काम किया। इस कांड के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सारे लोगों को मुआवजा उपलब्ध कराया। देखिए, मुआवजा से किसी का जान आप वापस नहीं कर सकता ना। अब एक परिवार का जिस व्यक्ति जो कमाने वाला व्यक्ति होता है, जो उसका जान चले जाता है, उसका मौत हो जाती है, तो उस परिवार को कितना भी पैसा दे दिया जाए कभी वापस नहीं आता है। मतलब इंसान के बदले इंसान कभी कोई तो दे नहीं सकता है, पैसा से ही सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, पैसा पूरा तरह तो सपोर्ट नहीं कर सकता, अब इंसान के बदले इंसान तो नहीं आएगा, यहाँ कुछ हद तक तो मदद कर सकता है। और दूसरा बात क्या होता है, सरकार समझ नहीं पाती है कि इसमें रियल कौन है, और बहुत सारे फ्रॉड होने लगते हैं उस चक्कर में। और उस चक्कर में क्या होता है, जो बीच के दलाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा खा जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, सभी तक ये जो फायदा होता है मुआवजा का वो पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, तो भारत में ये बहुत पहले से चल रहा है कि कोई भी बड़ा सरकारी योजना होता है, बीच में दलाल जरूर एंट्री मार ही देते हैं। इस तरफ जो रियल जिनको जरूरत था पैसा को, उनको पैसा मिल नहीं पाया। और इंसान के बदले पैसा का क्या वैल्यू, इंसान का जान चलेगा, वहाँ पैसा बड़ा चीज़ नहीं होता है। इंसान रहा तो कितना पैसा लोग कमा लेगा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कि ये जो त्रासदी हुआ था, ये जो ट्रेजेडी हुआ था, जो भारत को हिलाने वाला ट्रेजेडी था। इतना लोगों की जान, मतलब भारत में पहली बार ऐसा हुआ था कि इतना लोगों की जान गया एक कंपनी का जो मतलब क्या बोला, लापरवाही की वजह से। एक कंपनी ने लापरवाही किया और 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई। आज भी वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते, आज भी वहाँ के लोग विकलांग पैदा होते हैं। जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो घटना हुआ था ना, वो घटना सिर्फ भारत में हो गया। तो ऐसा मतलब भयंकर घटना कि जो उस टाइम के लोग रहे होंगे, सोचिए उनका मतलब कैसा उनको फीलिंग हो रहा होगा ना, जो इन्होंने आँखों से देखा होगा उस टाइम के लोगों ने। तो उनका सोचिए कि क्या फ़ील कर पा रहे होंगे, कितना डर का माहौल बना होगा कि जब ये ट्रेजेडी हुआ था। तो आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ क्या था। इसमें कैसे कंपनी ने लापरवाही के कारण भोपाल शहर को मतलब तबाह होने के लिए मजबूर कर दिया गया, तबाह होने के लिए छोड़ दिया गया। और कैसे कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग बच के आए, भोपाल गैस ट्रेजेडी बोलते क्या है और मिसाइल आइसोसाइनेट होता क्या है, ये पूरा कथा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।